हम लोग देखते हैं राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्ति। ये हाल में चर्चा में भी था और इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 361 में मिलती है। अनुच्छेद 361 के तहत प्राप्त राज्यपाल को उन्मुक्ति है। इसको हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 361 के तहत जो प्राप्त हुई है। उन्मुक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो लैटिन में जो है ना एक कहावत है, ये कहावत है रेक्स नॉन पोटेस्ट टेकेर। ये लैटिन का कहावत है और इसमें इसका अर्थ होता है कि राजा को कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। राजा को कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता, इसका अर्थ होता है। और अनुच्छेद जो 361 है, इसमें संविधान सभा की चर्चा के दौरान जो सदस्य थे एच.बी. कामत ने राष्ट्रपति और जो राज्यपाल को उन्मुक्तियां दी गई है, राज्यपालों के लिए आपराधिक उन्मुक्ति की सीमा पर सवाल उठाया था। और विशेष रूप से आपराधिक कृत्यों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के संबंध में सवाल था। अब जो अनुच्छेद 361 है, इसके तहत राज्यपाल को छूट क्या प्राप्त है कि पहली चीज है उन्हें न्यायालय के प्रति गैर उत्तरदायी की छूट है। गैर उत्तरदायी जैसे कि एक अनुच्छेद है 361 का पहला खंड, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए या उन शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 361 के तहत तो दिया गया है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था अनुच्छेद 14 को, जिसमें समानता का अधिकार था, ये इसका अपवाद है। ठीक है। दूसरा जो इन्हें छूट प्राप्त है वो आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त है। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 361 के दूसरे खंड में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति
या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। एक और तीसरा जो इनको छूट प्राप्त है वो है कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जैसे कि अनुच्छेद 361 के तीसरे खंड में कहा गया है कि इसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती। और अगला जो है, इसे सिविल कार्रवाई से छूट प्राप्त है। सिविल कार्रवाई से भी सुरक्षा इनको प्राप्त है और ये भी अनुच्छेद 361 के चौथे खंड में कहा गया है, जिसके तहत है कि लिखित नोटिस देने के 2 महीने बाद तक राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्तिगत कृत्य के लिए कोई सिविल मुकदमा दायर नहीं की जाएगी। सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इतने सारे छूट प्राप्त हैं और इसके अंतर्गत ये चीजें भी हैं कि नोटिस में कार्रवाई की प्रकृति, ठीक है, कार्रवाई के कारण, मुकदमा दायर करने वाला पक्ष तथा मांगी जा रही राहत का विवरण शामिल होना चाहिए। जो नोटिस देना है उस नोटिस में, जो लिखित नोटिस होता है, शामिल होना चाहिए। ये सारे उनको उन्मुक्ति प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 361 के तहत इन्हें छूट प्राप्त है। और न्यायालय द्वारा जो है अनुच्छेद 361 की व्याख्या की गई है, ठीक है, अलग अलग मामलों में। जैसे कि एक मामला था, वो था डॉक्टर एस.सी. भारत, ठीक है, एवं अन्य बनाम हरि विनायक पाटस्कर मामला, और ये 1961 का मामला था। इसमें कहा गया कि इसमें राज्यपाल
के आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण के लिए आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण के बीच, ठीक है, बीच जो है इसमें अंतर किया गया था, जबकि आधिकारिक कार्यों के लिए पूर्ण उन्मुक्ति उनको प्रदान है। न्यायालय ने इसकी व्याख्या की कि उनको आधिकारिक कार्यों के लिए जो है पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की जाती है। राज्यपाल के कार्यों के लिए 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये चीज था। एक और मामला था, वो था रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला। ये हाल फिलहाल का भी था, जैसे ये 2006 का था मामला, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक कार्यों के लिए अनुच्छेद 361 के पहले खंड के तहत राज्यपाल की पूर्ण उन्मुक्ति को स्वीकार किया, लेकिन दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए न्यायिक जांच की अनुमति दी। और इस मामले ने स्थापित किया कि इस मामले ने स्थापित किया कि जो दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए जो न्यायिक जांच की अनुमति है, तो इस मामले ने स्थापित किया कि आधिकारिक कार्यों को संरक्षित किया जाता है, लेकिन जवाबदेही के लिए तंत्र मौजूद हैं। यह स्थापित किया। इसी तरह एक था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2015 में व्याख्या की, और जो एक घोटाले से संबंधित था, जो व्यापम घोटाला था। व्यापम घोटाला मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि राज्यपाल राम नरेश यादव को पद पर रहते हुए दुर्भावनापूर्ण प्रचार से अनुच्छेद 361 के दूसरे खंड के तहत पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि अनुचित कानूनी उत्पीड़न को रोकने
तथा पद की अखंडता बनाए पद की अखंडता को बनाए रखने के लिए उसका नाम जांच से हटा दिया गया। जांच से हटा दिया गया। ये था, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय था 2015 में। इसी तरह उत्तर प्रदेश द्वारा भी 2017 में निर्णय दिया गया, जैसे कि एक मामला था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कल्याण सिंह मामला। ये 2017 का था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राजस्थान के उस समय जो तत्कालीन राज्यपाल थे, यानी कल्याण सिंह ही थे, कल्याण सिंह पद पर रहते हुए अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति के हकदार थे। देखो, जो बाबरी मस्जिद था ना, बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित मामलों के आलोक में राज्यपाल के कर्तव्यों और गरिमा की रक्षा पर प्रकाश डाला गया था। क्योंकि कल्याण सिंह जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस से उनसे संबंधित था, तो इसलिए जब वो राज्यपाल बने तो उनके उन्मुक्ति को अनुच्छेद 361 के तहत स्वीकार किया गया था। इसी तरह एक और निर्णय था, वो था तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्णय, और ये 2024 का ही है। ठीक, और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में कोई स्पष्ट तथा या लिख लो या अंतर्निहित प्रतिबंध नहीं है जो राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को निरसित या अपवर्जित करता है। यह, और इसी केस में जो है, इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति व्यक्तिगत है और यह न्यायिक समीक्षा को निरसित या अपवर्जित नहीं कर सकता, अपवर्जित नहीं करती है। ये था राज्यपाल को जो 361 के तहत उन्मुक्तियां प्राप्त है, वो था। हमने इससे पहले वहां पे देखा था राज्यपाल की स्वीकृति को साधारण विधेयक के मामले में। अब हम लोग देखते हैं धन विधेयक के मामले में। धन विधेयकों की प्रक्रिया।
देखो इसमें क्या था कि संविधान सभा चाहती थी कि जिस तरह केंद्र को वित्तीय व्यवस्था लोकसभा के नियंत्रण में है, उसी तरह राज्य की वित्तीय व्यवस्था विधानसभा के नियंत्रण में रहे। और धन विधेयक के मामले में जो है, इसलिए विधानसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 199 है, इसमें बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा यदि उसमें अनुच्छेद 197 में दी गई सूची में से कोई एक या एक से अधिक या सभी विषयों से जुड़े प्रावधान होंगे, या फिर यह भी कह सकते तथा इस सूची से बाहर के विषयों से जुड़े प्रावधान नहीं होंगे। विषयों से जुड़े कोई प्रावधान नहीं होंगे, ये कहा गया है। और यह सूची ठीक वही है, ठीक है, सूची जो है ठीक वही है जो संसद के संबंध में, कहाँ पे, जो अनुच्छेद 110 में है उसमें दी गई है, वही सेम सूची है यहाँ पे। धन विधेयक का निर्धारण कैसे किया जाता है यहाँ पर? निर्धारण determining the money bill। तो इसके लिए एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 199 का तीसरा खंड। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक